जी, हम बात करने वाले हैं स्टूडेंट्स आप लोगों से, ठीक है, एग्रीकल्चर में क्रॉप और एनिमल पर बेस्ड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों का स्टूडेंट्स, ठीक है। फसल उत्पादन में लगातार, ठीक है, कुछ खास क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और उनसे हम लोग जो है वो टॉपिक भी निकालेंगे, ठीक है। तो पहले जरा एक क्वेश्चन हो जाए, उस क्वेश्चन से पूरे टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन जो पेपर में पूछा जा चुका है, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की मुख्य अनाज फसल है। ये देखिए क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी है, आप लोगों को लगा होगा, ठीक है। क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन सीरियल, मेन सीरियल क्रॉप इन इंडिया। जी, भारत की कौन सी मुख्य अनाज फसल है, ये आप लोगों को पहचान करना है। तो पहला ऑप्शन जो आपको पेपर में दिया गया था, क्या स्टूडेंट्स इसमें आप लोगों का जो है वो चावल आएगा, क्या इसमें आप लोगों का जो है वो सोरघम आने वाला है, क्या इसमें स्टूडेंट्स आप लोगों का जो है वो मेज आएगा, क्या स्टूडेंट्स इसमें आप लोगों का जो है वो वीट आने वाला है। जी, मतलब क्या चावल है, क्या स्टूडेंट्स आप लोगों की इसमें जो है वो मक्का आंसर में आएगी, क्या स्टूडेंट्स इसमें जो है वो ज्वार आंसर आने वाला है, या इसमें जो है वो गेहूं आंसर आने वाला है, बताइएगा। हाँ, बहुत सारे बच्चे ऑप्शन नंबर ए पर जाना चाहेंगे। जी, बहुत शानदार, बहुत शानदार। और कोई है जो इस आंसर के साथ जाना चाहता हो? ऑप्शन ए आप दे रहे हैं, ऑप्शन डी होगा। ओहो, वेरी गुड, ऑप्शन डी होगा। तो स्टूडेंट्स पेपर में यदि आप लोगों से पूछ लिया जाए तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर आप ए लगा रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ऑप्शन नंबर ए लगाए और इसलिए पेपर में क्वेश्चन आया था। ऑप्शन नंबर ए आंसर नहीं है प्यारे बच्चों, आपको एक बेसिक क्वेश्चन भी नहीं मालूम, आपने गलत कर दिए इसका आंसर। मुख्य अनाज भारत का बेटा, वर्ल्ड का नहीं। विश्व लेवल पर चावल सबसे ज्यादा खाया जाता है, पूरे विश्व लेवल पर चावल सबसे ज्यादा खाया जाता है, इंडिया में गेहूं सबसे ज्यादा खाया जा रहा है। मुख्य सीरियल क्रॉप में सबसे ज्यादा यूज किया जा रहा है इंडिया में गेहूं, और आप यही क्वेश्चन गलत कर बैठे। भले ही आप रोज सुबह शाम जो है वो गेहूं की रोटियां खाएं, चावल थोड़ी खाते हैं आप लोग रोज, कि सुबह शाम रोज चावल ही चावल खाते हो। बोल सर नहीं, हम तो गेहूं खाते हैं, लेकिन फिर भी हम चावल आंसर देंगे। जी, तो याद रखिएगा गेहूं को मेन सीरियल क्रॉप माना गया है। अब यही क्वेश्चन यदि मैं वर्ल्ड के लिए कर दूं तो भैया पूरे विश्व लेवल पर कर दें तो फिर क्या होगा आंसर, जरा मुझे बताओ। इंडिया की जगह यहां पर क्या आ जाए, वर्ल्ड आ जाए, कि भैया विश्व की मुख्य वाली फसल कौन सी है। तो विश्व में सबसे ज्यादा क्या खाया जाता है वर्ल्ड लेवल पर? राइस खाया जाता है। चलिए जी, तो स्टूडेंट्स राइस का ज्यादा यूज किया जाता है, सेकंड नंबर पर फिर आपका गेहूं है। बोले ठीक है, क्लियर है, बन जाएगा। अब बच्चों आप लोगों से पेपर में एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ठीक है, जरा समझिएगा। ये क्वेश्चन यदि आप लोगों से आ जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेन, ठीक है, स्टेपल, स्टेपल फूड इन वर्ल्ड या इन इंडिया, इंडिया या वर्ल्ड कुछ भी आ जाए। ये यदि आप लोगों से क्वेश्चन यदि पूछा जा रहा, निम्न में से कौन सी, ठीक है, स्टेपल, स्टेपल, ठीक है, खाद्य है, स्टेपल खाद्य है। जी, वो इसका मतलब नहीं बताएंगे अभी, क्योंकि यदि मतलब बता देंगे तो क्वेश्चन का पूरा जो है मजा चला जाएगा। बताइए।
स्टेपल क्या चीज होती है? आप बी वाले आंसर के साथ जाना चाहते हैं? चलिए, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। तो यदि पेपर में यदि आप लोगों से पूछ लिया जाए प्यारे बच्चों, स्टेपल का मतलब क्या होता है, तो स्टेपल का मतलब होता है मूल भोजन। कौन सा भोजन? मूल भोजन। तो मुझे बताओ, मूल भोजन कौन सा है आप लोगों का आज के समय में इंडिया के अंदर? तो सर, इंडिया के अंदर मूल भोजन है गेहूं की रोटियां। ऑप्शन नंबर डी। वही क्वेश्चन रहेगा, थोड़ा बहुत आप लोगों को वो इधर उधर घुमाएगा और आप पूरा घूमेंगे। पेपर वाले को पता है कि आपको घुमाएंगे और आप घूम भी जाएंगे। स्टेपल फूड का मतलब होता है मूल खाद्य पदार्थ, मूल भोजन जिसे हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं इसी को? इसी को दूसरे नाम में कहा जाता है मूल भोजन। लेकिन मूल भोजन करके आपको वो डायरेक्ट नहीं देगा, क्योंकि यदि डायरेक्ट दे देगा तो आप सभी लोगों से पेपर में क्वेश्चन जो है बन जाएंगे। जी, इस तरीके से आप लोगों से पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो गेहूं क्या है हमारा? गेहूं जो है इंडिया का सबसे ज्यादा, ठीक है, मुख्य कैसा भोजन है? अनाज वाला भोजन है। इंडिया में सबसे ज्यादा जो मूल अनाज है वो कौन सा है? गेहूं है। वर्ल्ड लेवल पर चावल का यूज किया जाता है, विश्व लेवल पर। और मूल भोजन भी क्या है हमारा? गेहूं ही है। ठीक है, तो बोले यस, बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। अब पेपर में जो यहां से क्वेश्चन निकलते हैं उन क्वेश्चनों पर चर्चा कर लेते हैं जरा। यहां पर चावल भी आया, गेहूं भी आया। ठीक है, तो आप लोगों से पेपर में जो है सेकंड क्वेश्चन कुछ इस तरीके से निकलता है, दी साइंटिफिक नेम, जबकि बॉटनिकल नेम के साथ आता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, साइंटिफिक नेम भी दे देता है कई बार, ऑफ राइस इज। यदि आपसे पेपर में आ जाए कि ये बताइए चावल का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? वैज्ञानिक नाम क्या है भैया? चावल का वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक बोले या यहां पर आप लोगों को क्या बोल दिया जाए? बॉटनिकल नेम बोल दिया जाए, वनस्पतिक नाम बोल दिया जाए, तब भी वही आंसर होगा, आंसर चेंज नहीं होगा। किस आंसर के साथ जाओगे? यदि आप ऑप्शन लेना चाहें तो मैं आपको ऑप्शन दे देता हूं। ऑप्शन है आप लोगों का ओराइजा सटाइवा। क्या ये आंसर होगा? यस फ्रेंड्स, ओराइजा ग्लेवरिमा। यस फ्रेंड्स, बोथ ए एंड बी दोनों आंसर बनेंगे, या ऑप्शन नंबर सी बनेगा स्टूडेंट्स आप लोगों का, ठीक है, बॉस इंडिकस। बताइए किस आंसर के साथ जाना चाहेंगे? चावल का वनस्पतिक नाम क्या होता है? तो स्टूडेंट्स एक बुक है, एक बुक बनी है, जितनी भी फसल है वो सारी फसल, जीव जंतु सब रखे गए हैं। उसमें नाम लिखा गया है क्या? उसमें नाम लिखा गया है ओराइजा सटाइवा। ये नाम लिखा गया है किसका? चावल का नाम है ये। ठीक है, ये घर का नाम है, ये स्कूल का नाम है। स्कूल जाते ना तो स्कूल में नाम बदल देते अपने मम्मी पापा, घर में चीकू, काजू, ठीक है, ऐसे नाम रहते हैं आप लोगों के, लेकिन स्कूल में अच्छा नाम रखा जाता है। तो ये स्कूल वाला नाम है, और ये घर का नाम चावल हम लोग कहते हैं, उसको राइस कहते हैं नॉर्मली। तो जिस बुक में ये सारी जानकारी रखी गई है, जैसे गाय को बॉस इंडिकस कहते हैं, ठीक है, चावल को ओराइजा सटाइवा कहते हैं, तो वो बुक कौन सी है जी? उस बुक का नाम बताइए जरा मुझे, क्या है उस बुक का नाम? तो स्टूडेंट्स, जिस बुक में ये सारे के सारे जीव जंतु, जितने भी आपके आसपास जितने भी पेड़ पौधे नजर आ रहे हैं, जितने भी वनस्पति आपको नजर आ रही है, पशु पक्षी नजर आ रहे हैं, उन सभी के बारे में एक बुक में लिखा गया है। उस बुक का नाम है स्टूडेंट्स आप लोगों का सिस्टेमा नेचुरे। सिस्टेमा नेचुरे उस बुक का नाम है, याद रखिएगा जी। सिस्टेमा नेचुरे नाम की बुक में ये सारे के सारे नाम आपको मिल जाएंगे। ये बुक किसने दिया भैया? ये बुक को किसने बनाया जी? डिस्कवर किसने किया इस बुक को जी? यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भैया इस बुक की स्थापना किसने किया है, इसको स्थापित किसने किया है, तो जरा मुझे बताइए इसकी स्थापना किसने किया हुआ है? कैरोलस लीनियस ने किया हुआ है। ओके, चलिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए, आप यहां पर आंसर देना चाह रहे हैं किसका? कैरोलस
लीनियस का, तो बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ये साइंटिस्ट हैं कैरोलस, ठीक है, किस नाम के, लीनियस नाम के। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एक बुक दिया था, एक, उस बुक का नाम है सिस्टेमा नेचुरे। और उस बुक में क्या लिखा गया है, उस बुक में लिखा गया है सारे वनस्पतियों के नाम, सभी वनस्पतियों के क्या लिखे गए हैं, उसके अंदर नाम लिखे गए हैं। तो आप लोगों से आसानी से बन जाएगा, गड़बड़ मत कीजिएगा। चलिए आगे की ओर चर्चा करते हैं। अब स्टूडेंट्स, आप लोगों से पेपर में यदि पूछ लिया जाए कि भैया बताइए, ठीक है, जो गेहूं है, गेहूं का वनस्पतिक नाम क्या होता है, या गेहूं का साइंटिफिक नेम क्या होता है। यहां पर अब इस बार वीट आ जाए, चावल की जगह क्या आ जाए, आप लोगों से गेहूं पूछ लिया जाए तो गेहूं का क्या नाम होता है, जरा मुझे बताइए, किस नाम के साथ जाना चाहेंगे आप गेहूं में। किस नाम से जाना जाता है बच्चों गेहूं को। चलिए वेरी गुड, यदि आप लोगों को ट्रिटिकम एस्टिवम आप लोग यहां पर कह रहे हैं, क्या ट्रिटिकम एस्टिवम यहां पर नाम बनेगा। ओके, ट्रिटिकम नाम होगा, ट्रिटिकम जो है वो इसका नाम बनेगा। चलिए वेरी गुड। तो गेहूं का नाम क्या होता है बच्चों, आप सभी लोगों ने पढ़ा हुआ होगा, नाम होता है ट्रिटिकम एस्टिवम। जी, ये नाम होता है। क्या ये नाम सही है, तो बोले यस बिल्कुल सही है, ट्रिटिकम एस्टिवम के नाम से इसे जाना जाता है, गेहूं को बनेगा। तो ये कॉमन नेम है, ये कौन सा नेम है, गेहूं का कॉमन नेम है, ठीक है, ट्रिटिकम एस्टिवम। अब आप लोगों से पेपर में पूछा जाता है, ये बताइए सबसे ज्यादा, ठीक है, जो कल्टीवेटेड क्रॉप है इंडिया के अंदर वो कौन सी है। क्वेश्चन वहीं वहीं घूमेंगे आप लोगों के लिए, आपको परेशान नहीं होना है, बिल्कुल फ्री माइंड होकर क्वेश्चन को एनालिसिस करना है। पेपर में पूछा गया है कि भैया बताइए, ठीक है, जो कल्टीवेटेड क्रॉप है इंडिया में वो कौन सी है, गेहूं है या चावल है। भारत में अनाजों में सबसे अधिक खेती की जाने वाली फसल, खेती किसकी करते हैं सबसे ज्यादा, इंडिया वाले, इंडिया वाले खेती किसकी करते हैं सबसे ज्यादा। जी, आया है पेपर में क्वेश्चन, द मोस्ट कल्टीवेटेड क्रॉप इन इंडिया, ठीक है, अमंग सीरियल, मतलब जो खाने वाली फसल है, उन खाने वाली फसलों में सबसे ज्यादा इंडिया में क्या लगाया जाता है। भारत में अनाजों में सबसे अधिक खेती की जाने वाली, खेती की जाने वाली फसल है, किस फसल की खेती की जाती है इंडिया में सबसे ज्यादा। क्या स्टूडेंट्स, मक्के की खेती की जाती है, या स्टूडेंट सबसे ज्यादा जो है वो सोयाबीन की खेती की जाती है, या स्टूडेंट सबसे ज्यादा जो है वो गेहूं की खेती की जाती है, या सबसे ज्यादा स्टूडेंट जो है वो आप लोगों का, ठीक है, पैडी की खेती की जाती है। ये बताइए किसकी खेती की जाती है, मक्का की करते हैं सबसे ज्यादा खेती, या सोयाबीन की खेती होती है, या गेहूं की खेती होती है, या पैडी की खेती होती है। किसकी खेती होती है इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा। खाते क्या है वो नहीं पूछा जा रहा है, खाते क्या है सबसे ज्यादा, तो इंडिया वाले खाते गेहूं हैं, गेहूं को सबसे ज्यादा खाया जाता है, इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा खाया जा रहा है गेहूं। जी, सबसे ज्यादा लगाया क्या जा रहा है, सबसे ज्यादा लगाया जा रहा है धान। पैडी का मतलब क्या होता है, पैडी का मतलब होता है धान या चावल। तो वो कई बार आपको राइस ऑप्शन देता है, या कई बार आपको फिर वो पैडी ऑप्शन देता है। तो याद रखिएगा आप लोग, धान को सबसे ज्यादा लगाया जा रहा है, और खाया क्या जा रहा है, खाया जा रहा है गेहूं। ठीक है, आज के समय में, आज के दौर में
तो यहां से यदि पेपर में यदि क्वेश्चन यदि आपको पूछा जाए तो आप लोगों से बनना चाहिए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत आप लोगों को ना हो। चलिए आगे की ओर इसमें चर्चा करेंगे स्टूडेंट्स आप लोगों से, ठीक है। पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, जी, wheat is a dash plant, गेहूं पौधा एक है। गेहूं पौधा कैसा है, ठीक है। क्या गेहूं पौधा स्टूडेंट्स आप लोगों का एसडीपी प्लांट है, क्या स्टूडेंट्स ये आपका एलडीपी प्लांट है, क्या स्टूडेंट्स ये आप लोगों का डीएनपी प्लांट है? कैसा प्लांट है बच्चों बताइए, या ये आप लोगों का ऑल ऑफ दीज सभी प्रकार का पौधा है? जी, सोच समझकर जवाब दीजिएगा, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना है आप लोगों को। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाह रहे हैं, चलिए वेरी गुड वेरी गुड। ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या होगा आप लोगों का राइट आंसर होगा। तो ये एलडीपी क्या चीज होती है भाई? तो स्टूडेंट्स एसडीपी का मतलब होता है, ठीक है, कम प्रकाश वाले पौधे। एसडीपी का मतलब होता है कम प्रकाश वाले पौधे। तो कम प्रकाश कब निकलता है सर? जब बारिश होती है, बारिश के मौसम में कम प्रकाश निकलता है, बोले हाँ। तो ये कौन सी फसल आएगी? सारी की सारी सारी खरीफ की फसल इसमें आ जाएगी, क्योंकि प्रकाश कम निकलता है। एसडीपी का मतलब होता है कम प्रकाश वाले पौधे, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? शॉर्ट डे प्लांट कहते हैं। फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? एस का मतलब शॉर्ट, डी का मतलब डे, पी का मतलब प्लांट। तो ये शॉर्ट डे प्लांट, कम प्रकाश वाले पौधे। तो कम प्रकाश कब निकलता? बारिश के समय में। तो सारी खरीफ की फसल इसी में आ जाएगी। खरीफ में क्या आता है? खरीफ में आपका मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, वैसी चीजें आती हैं। तो क्या इसे बारिश के मौसम में लगाया जाता है? गेहूं को, गेहूं को क्या बारिश के मौसम में लगाते हैं? बोले सर नहीं, गेहूं को बारिश के मौसम में नहीं लगाते हैं। गेहूं कौन सी फसल है? गेहूं है रबी वाली फसल। क्यों? क्योंकि रबी की फसल में सुबह सुबह धूप निकल जाती है ठंड में, तो ये रबी की फसल मानी जाती है। कौन सी? एलडीपी का मतलब होता है लॉन्ग डे प्लांट। क्या होता है? लॉन्ग डे प्लांट, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? दीर्घ प्रकाश कहते हैं, ज्यादा प्रकाश वाले। तो इसको ज्यादा प्रकाश मिलता, बोले हाँ सर सुबह सुबह धूप निकल जाती है। तो गेहूं है, चना है, मूंग है, ठीक है, मटर है आप लोगों का। इस टाइप से जितनी भी ये चीजें होती हैं किसमें आती हैं? तो इनको, ठीक है, एलडीपी माना जाता है। तो गेहूं, सरसों, चना, ये क्या है? एलडीपी में आएंगे, क्योंकि इन्हें ज्यादा प्रकाश चाहिए होता है। अब इसके बाद में डीएनपी में कौन आएगा? डीएनपी में सब्जियां आ जाती हैं। डीएनपी का मतलब होता है डे न्यूट्रल, डे न्यूट्रल प्लांट, मतलब प्रकाश निष्प्रभावी। प्रकाश कम मिलेगा तो भी चलेगा, ज्यादा मिल जाएगा तो भी चलेगा, नहीं मिलेगा तो भी चलेगा, जैसा है कंडीशन वैसे में ये होने की, ठीक है, अपनी क्षमता रखते हैं कि कोई भी समय आ जाए, कैसा भी समय आ जाए, ठीक है, हम आसानी से ग्रोथ कर लेंगे। तो बस हमें भी हमारे लाइफ में डीएनपी प्लांट के जैसे ही बनना है। चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कैसा भी, ठीक है, समय आ जाए, हम भी डीएनपी प्लांट ही रहेंगे। ठीक है, याद रखिएगा हमारा, ठीक है, जो नेचर है, हमारा जो बिहेवियर है, ठीक है, हमें भी डीएनपी के जैसे बनाना है। तो सारी की सारी इसमें क्या आ जाएंगी? क्या इसमें सारी हमारी वेजिटेबल्स आ जाएंगी? सब्जियां इसी में आएंगी? बोले हाँ सर सब्जियां इसी में आएंगी। क्या इसमें सारे के सारे हमारे जो हैं वो, ठीक है, फ्लावर आ जाएंगे? बोले हाँ सर फूल भी आ जाएंगे। क्या इसमें सारे के सारे हमारे जो हैं फ्रूट्स आ जाएंगे, फल? बोले हाँ सर सारे के सारे फल आ जाएंगे, मैक्सिमम फल आ जाएंगे, क्योंकि इन्हें आप किसी भी मौसम में उगा सकते हैं फलों को। जैसे धनिया हो गया, मिर्च हो गया, ठीक है, आम है, पपीता है, ये 12 से 12 महीने खेतों में लगे होते हैं। नहीं लगे होते? बोल सर बिल्कुल लगे होते हैं। फूल आप 12 से 12 महीने उगा सकते हो। तो डीएनपी प्लांट में उन्हें शामिल किया गया है। तो आई होप आप लोगों से बन जाएगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत आप लोगों को मुझे नहीं लगता कि अब होने वाली है। चलिए ठीक है, बोले यस, बिल्कुल क्लियर है।
अब बच्चों इसके बाद में, ठीक है, आप लोगों से पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कुछ इस तरीके भी क्वेश्चन आएंगे जो आप लोग कभी, ठीक है, नहीं पढ़ते हैं। व्हेन वॉज द हेल्थ कार्ड स्कीम launched by the government of India। जी, ये पूछा गया है पेपर में आप लोगों के, लास्ट ईयर ही आया हुआ है ये क्वेश्चन, पिछले साल ही आया है। क्या है क्वेश्चन? भारत सरकार द्वारा स्वास्थ्य कार्ड योजना, ठीक है, कब शुरू हुई थी या शुरू हुई है? अभी चल रही है तो आप है बोलो, शुरू हुई है, कब से चालू हुई है? बोलो सर ये होता क्या सर, हमें तो ये पता ही नहीं है। क्या ये 2014 में चालू हुआ है, क्या ये 2015 में चालू हुई है, क्या ये 2016 में चालू हुई है, या 2013 में चालू हुई है? जी, ये स्कीम पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो सरकारी योजनाएं होती हैं इंडिया के अंदर, उन योजनाओं पर भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर मुझे लगता है आप लोगों के पास में नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाहेंगे? वेरी गुड जी। तो यदि आप ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आप जो है आंसर गलत दे रहे हैं, पक्का जी। तो स्टूडेंट्स 2015 जो है वो इसका राइट आंसर होगा। इसे लॉन्च किया गया था, इसे 2015 में लॉन्च किया गया था, ऐसा आप लोग कह रहे हैं, तो ये बिल्कुल सही है। लेकिन इसको, ठीक है, चालू कब किया गया? ये शुरू हुआ, मतलब जैसे आप लोग प्लानिंग करते हैं ना कि बोले हम एक योजना लॉन्च करेंगे, जैसे किसी कॉलेज का उद्घाटन कर दी सरकार ने, लेकिन कॉलेज तुरंत चालू हो जाता है क्या? बोले सर समय लगता है। इसको एग्जैक्टली जो है बनाया गया, फिर चालू किया गया 23 सितंबर 2018 में। कब चालू किया गया फिर इसको, मतलब ये अमल कब की गई? तो ये सभी किसानों के लिए 23 सितंबर 2018 को, ठीक है, इसको चालू किया गया है। तो याद रखिएगा आप लोग, ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है। तो बोले यस, बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, बन जाएगा 2015 में इसकी नींव रखी गई और इसे सभी किसानों के लिए लागू किया गया 23 सितंबर 2018 को। अब स्टूडेंट्स ये योजना है क्या भाई? ये जो योजना है हेल्थ कार्ड स्कीम वाला, तो ये किसके लिए है? ये स्वास्थ्य कार्ड योजना जो है ये किसके लिए है? क्या ये, ठीक है, ये हमारे जो है सीड के लिए है, बीजों के लिए है? क्या स्टूडेंट्स ये जो किसान है, क्या ये किसान के लिए, किसान का स्वास्थ्य ना बिगड़े? क्या स्टूडेंट्स ये जो है सॉइल मिट्टी के लिए है, या स्टूडेंट्स ये और किसी चीज के लिए? बताओ, ये स्वास्थ्य कार्ड योजना जो है ये एक्चुअल में है तो है क्या? ऑप्शन नंबर बी है, किसानों का स्वास्थ्य ना बिगड़े। वेरी गुड। ऐसी कोई सरकार ही नहीं बनी बेटा जो किसानों के स्वास्थ्य की देखभाल करे, न कभी भविष्य में बनेगी। किसानों के स्वास्थ्य के लिए कोई भी योजना नहीं बनेगी, कभी नहीं बनेगी। यदि किसान यदि समृद्ध हो गए, ठीक है, तो फिर चुनावी मुद्दा खत्म हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए, तो ये योजना जो चालू किया गया था प्यारे बच्चों, ये, ठीक है, स्वास्थ्य कार्ड योजना जो है ये मिट्टी की जांच के लिए है बेटा। किसके लिए है? मिट्टी की जांच के लिए है, किसानों की जांच के लिए नहीं है। सरकार, ठीक है, किसानों की जांच नहीं, किसानों के खेतों में जो मिट्टी है उसकी जांच करवाती है। तो सभी किसानों के पास में, यदि आप, ठीक है, देखेंगे तो उनके पास में जो है एक हेल्थ कार्ड होगा, जिसे 19 फरवरी 2015, ये जो डेट है, इस डेट से उसको क्या किया गया था? लागू किया गया था कि हम भैया मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना जो है वो लागू कर रहे हैं। फिर धीरे धीरे पूरे देश में जो 2018 तक जो है
इसको पूरा बना दिया गया था। तो बोले यस बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। तो किसानों की मिट्टी की जांच क्यों की जाएगी? तो स्टूडेंट्स, किसान जो है वो अभी भी इंडिया के आधे से ज्यादा अनपढ़ किसान हैं, इसलिए वो कभी प्रॉफिट नहीं कमा पाते हैं। ठीक है, उन्हें सिर्फ एक ही चीज पता है कि खेत में क्या डालना है। खेत में उन्हें पता है कि केवल यूरिया डालना है, उन्हें पता है खेत में डीएपी डालना है। ठीक है, उन्हें पता है कि भैया क्या डालना है, पोटास डाल देना है। बस ये दो चार चीज ही उन्हें पता है, बस वो वही डालते रहते हैं। और खेती वो किस चीज की करेंगे? हाँ, एक गोबर खाद हो गया, FYM गोबर खाद, बस। केचुआ खाद भी बहुत कम डालते हैं। तो बोले जी सर बिल्कुल सही बात है ना। तो क्या है, किसानों को केवल लिमिटेड खेती करना आता है। वो गेहूं लगाएंगे, मक्का लगाएंगे, धान लगा देंगे, सोयाबीन लगा देंगे, सरसों लगा देंगे, मूंग है, चना है, जो नॉर्मली लगाते हैं केवल वही लगाएंगे। लेकिन इससे फायदा थोड़ी है भाई, आप स्ट्रॉबेरी की खेती करो, स्ट्रॉबेरी की खेती करें आप। ठीक है, आप मूंग लगाएं। ठीक है, इस तरीके से यदि आप खेती करते हैं तो आपको किसी प्रकार की जो है वो प्रॉब्लम नहीं होती है, आप प्रॉफिट ही प्रॉफिट कमाएंगे। तो स्टूडेंट्स, यदि आप लोगों से पेपर में यदि पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा, किसके लिए? मिट्टियों की शक्ति को बढ़ाने के लिए। किससे मिट्टियों की शक्ति क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो इससे लगभग जो है 14 करोड़ किसानों को अभी तक जोड़ा गया है। कितने करोड़? 14 करोड़ किसानों को इसमें अभी जोड़ा गया है। मतलब इतने लोगों के क्या बन चुके हैं? सॉइल हेल्थ कार्ड बन चुके हैं। यदि आपसे पेपर में यदि पूछा जाए तो बनना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? पूछा जाता है लगभग कितने किसानों को इसमें जोड़ा गया है। चलिए, अब ये ठीक है, स्वास्थ्य कार्ड योजना क्या है? ये मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए है। इसका उद्देश्य पूछा जाता है, इसका एम पूछा जाता है, एम या जिसे हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं, कि भैया इस योजना का क्या उद्देश्य था। तो इस योजना का उद्देश्य क्या था? मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार, मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार करना। ठीक है, तो बोले यस बिल्कुल ठीक है। इंप्रूव सॉइल हेल्थ, किसकी हेल्थ? सॉइल हेल्थ। ठीक है, तो ये वैन वॉज दी हेल्थ कार्ड स्कीम, तो वो एक शब्द ऐड करके दे सकता है यहां पर अगले बार पेपर में। चाहे तो भारत सरकार द्वारा मृदा स्वास्थ्य, कई बार वो मृदा शब्द का प्रयोग इसलिए नहीं करता है क्योंकि आपको पता होना चाहिए, आप एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं तो इसमें मिट्टी की ही स्वास्थ्य की बात की जाएगी, क्योंकि यदि मिट्टी अच्छी होगी, ठीक है, तो फसल ऑलरेडी अच्छी निकल कर आने वाली है। ठीक है, तो मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए इस योजना को चलाया गया। हेल्प, ठीक है, इंप्रूव सॉइल प्रोडक्शन या सॉइल फर्टिलिटी, इस तरीके के वर्ड का इसमें यूज किया जाता है। तो बन जाएगा क्या भाई? इस योजना को चालू करने का लक्ष्य भी समझ में आ गया आप लोगों को। यहां से क्वेश्चन निकलते हैं हर साल। चलिए, क्लियर है? चलिए, तो स्टूडेंट्स, जैसे आप लोगों का आधार कार्ड है ना, वैसे ये कार्ड भी है। आधार कार्ड के जैसे एक पूरा का पूरा कार्ड बना हुआ है, जिसमें आप लोग मिट्टी की जांच करवा सकते हैं फ्री में। हर जिले में, हर ब्लॉक में, ठीक है, एक सॉइल टेस्ट अधिकारी है। भविष्य में आप लोगों की नौकरी भी लग सकती है इसमें। ठीक है, इस विभाग में सॉइल की जांच करने में भी आपकी ड्यूटी लगती है, सरकारी वैकेंसी निकलती है। चलिए, ठीक है, ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। किसी प्रकार की कोई दिक्कत आप लोगों को इसमें नहीं जाने वाली है। पेपर में यदि क्वेश्चन आएंगे तो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अब बच्चों, इसके बाद में अगला हमारा जो क्वेश्चन है उस टॉपिक को कवर करेंगे। पेपर में हॉर्टिकल्चर वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम, पेपर में क्या आया हुआ है कि भैया जो हॉर्टिकल्चर शब्द है, हॉर्टिकल्चर या जिसे हम लोग क्या कहते हैं, उद्यान विज्ञान कहते हैं, उद्यान विज्ञान, ठीक है, शब्द किस भाषा से संबंधित है? किस, ठीक है, भाषा से, किस भाषा से
संबंधित है, ये आप लोगों के पेपर में पूछा गया है। तो आप मुझे बताइएगा क्या स्टूडेंट्स ये आप लोगों का ग्रीक भाषा का शब्द है, क्या स्टूडेंट्स ये आप लोगों का जो है वो फ्रेंच भाषा का शब्द है, क्या स्टूडेंट्स ये आप लोगों का जो है वो इंग्लिश भाषा का शब्द है, क्या स्टूडेंट्स ये आप लोगों का जो है वो लैटिन भाषा का शब्द है, किस भाषा का शब्द है जरा मुझे बताइए। चलिए बहुत शानदार, बहुत शानदार। ऑप्शन नंबर आप डी के साथ जाना चाह रहे हैं, लैटिन भाषा के साथ जाना चाह रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जब भी किसी भी नाम के लास्ट में कल्चर मिल जाए, किसी भी नाम के लास्ट में कल्चर मिल जाए, चाहे वो हॉर्टिकल्चर हो, चाहे वो आप लोगों का जो है वो सेरिकल्चर हो, ठीक है, या आप लोगों का जो, ठीक है, मोनोकल्चर हो, सेरिकल्चर, मोनोकल्चर, ठीक है, एग्रीकल्चर, आपका सब्जेक्ट ही है एग्रीकल्चर। जिन लोगों को आंसर नहीं मालूम, बहुत गलत बात है भाई। यदि आपने लैटिन शब्द के अलावा और कोई शब्द दिया है तो ये गलत बात है, क्योंकि आपका खुद एग्रीकल्चर सब्जेक्ट में लास्ट में कल्चर आया हुआ है। तो जिनके लास्ट में भी कल्चर कल्चर मिलेगा, समझ जाना कि वो लैटिन भाषा का शब्द है, ठीक है। जिसके नाम में भी आपको कल्चर मिलेगा, ठीक है, तो वो सब के सब क्या माने जाएंगे, लैटिन भाषा। पेपर में आ जाए एग्रीकल्चर कौन सी भाषा का शब्द है, तो भैया 11th में जिस दिन पहले दिन एडमिशन लिए थे उसी दिन टीचर पढ़ा देते हैं, ये आपको खुद पता होना चाहिए। चलिए, बनना चाहिए। कल्चर कौन सी भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है। बोले ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब यदि आप लोगों से यहां पर पेपर में पूछ लिया जाए कि भैया बताइए पोमोलॉजी किस भाषा का शब्द है, पोमोलॉजी, जिसमें हम लोग फलों के बारे में पढ़ते हैं, किसके बारे में पढ़ते हैं, फलों के बारे में। पोमोलॉजी कौन सी भाषा का शब्द है जी। तो स्टूडेंट्स प्रोमोलॉजी जो है आप लोग ग्रीक भाषा के लिए कह रहे हैं, ग्रीक भाषा। तो क्या ये ग्रीक भाषा का शब्द होगा। तो स्टूडेंट्स जिसके नाम के लास्ट में लॉजी शब्द आ जाए, जिसके भी नाम के लास्ट में लॉजी शब्द आएगा, समझ जाना कि वो ग्रीक भाषा का शब्द है। जैसे बायोलॉजी, बायोलॉजी वाले बच्चे बायोलॉजी लेके पढ़ते हैं, बायोलॉजी में लॉजी आया है क्या, बोले हाँ सर लॉजी आया है। कौन सी भाषा का शब्द है बायोलॉजी, सर ग्रीक भाषा से लिया गया है। जैसे जूलॉजी लेते हैं कुछ लोग सब्जेक्ट, जूलॉजी, लॉजी आया है, बोले हाँ सर लॉजी आया है। फिर एक होता है हमारा एंटोमोलॉजी, एक होता है, ठीक है, एग्रोलॉजी। तो जब भी लॉजी लॉजी शब्द मिलेंगे हमें, किसी भी नाम के लास्ट में लॉजी मिल जाएगा, समझ जाना वो ग्रीक भाषा का शब्द है। तो क्या ये पहचान बन जाएगी, इस पहचान में किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं जाएगी भाई आप लोगों को। देखो बन जाएगा, चलिए अच्छी बात है भाई, बनना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, जाना चाहिए। आइए बच्चों आगे आप लोगों से चर्चा करते हैं, ठीक है। आप लोगों से पूछा जा चुका है रेवोल्यूशन, पेपर का सबसे फेवरेट टॉपिक है आप लोगों का रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन का मतलब होता है क्रांति, रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, क्रांति होता है। तो स्टूडेंट्स पेपर में ये पूछा जाता है आप लोगों से कि भैया बताइए हरित क्रांति का संबंध किस चीज से है, आप बताइए श्वेत क्रांति का संबंध जो है वो किस चीज से है, ठीक है। इस टाइप से आप लोगों से पेपर में जो है हर साल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ऐसा कोई भी साल नहीं बना जहां से क्वेश्चन ना आए हों, ठीक है। तो क्रांतियां पेपर का बहुत ही फेवरेट टॉपिक है। आइए कुछ खास क्वेश्चन, ठीक है, यहां से आप लोगों के लिए निकालते हैं, ठीक है। कुछ खास क्वेश्चन आप लोगों को दे रहे हैं, मुझे बताइएगा कि किसका संबंध किस चीज से है। फ्रेंड्स आप लोगों से पेपर में पूछ लिया जाए कि भैया बताइए ग्रीन रेवोल्यूशन चलाया गया, हरित क्रांति पढ़ा है आप लोगों ने, बोले हाँ सर हरित क्रांति पढ़ा है। ग्रीन रेवोल्यूशन, बताइए ग्रीन रेवोल्यूशन क्यों चलाया गया, क्या इससे मक्का उत्पादन किया गया, अंडा उत्पादन किया गया, सरसों उत्पादन किया गया, ठीक है, क्या किया गया था ग्रीन रेवोल्यूशन में, हरित क्रांति का संबंध किस चीज से है। तो स्टूडेंट्स ग्रीन रेवोल्यूशन चालू किया गया था फूड ग्रेन के लिए, किसके लिए किया गया था,
फूड ग्रेन्स के लिए, अनाज उत्पादन के लिए। इंडिया में जब देश हमारा आजाद हुआ था तो ये प्लान लेकर आए गए थे, 5 ईयर प्लान। इंडिया जो आज आप देख रहे हैं ना, जो ठीक है बना बनाया हमें इतना मिला हुआ है, ये उस समय के जितने भी पॉलिटिशियन थे, नेता लोग थे, उनकी देन है। ठीक है, हमारे यहाँ अनाज नहीं था खाने के लिए, इतनी ज्यादा भूखमरी थी। और ठीक है, लिटरेसी आप देख रहे हो, आज भी लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, आज भी लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, मानसिक कमजोर हैं। आज भी पढ़ाई, ठीक है, एजुकेशन जो सेक्टर है हमारा ये पिछड़ा है। एजुकेशन हो गया, ठीक है, दूसरा हमारा जो हो गया हेल्थ सेक्टर हो गया, हॉस्पिटल आप देख लो भाई। गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोई भी लोग जो है प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराने ना जाएं, इतनी अच्छी फैसिलिटी मिलना चाहिए। इंडिया में उसका अपोजिट है। यदि आपको बीमारी हो गई तो आप तुरंत प्राइवेट हॉस्पिटल ही जाएंगे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के ऊपर आपको भरोसा नहीं है। फिर गवर्नमेंट सरकार पर क्यों है भाई? गवर्नमेंट स्कूल में आप पढ़ना नहीं चाहते, आज के सारे बच्चे जो हैं वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहते हैं, प्राइवेट स्कूल में। टीचर जरूर बनेंगे लेकिन गवर्नमेंट स्कूल के पढ़ा क्यों नहीं रहे फिर बच्चों को? तो सरकार स्वास्थ्य और एजुकेशन दो चीज यदि फ्री दे दे, टोटल फ्री, कि बड़ी से बड़ी बीमारी सबसे बेस्ट डॉक्टर मिलेंगे, बेस्ट टीचर मिलेंगे आपको हर स्कूल में, ये फ्री है। बाकी सब चीज में तबीयत से टैक्स लगा दिया जाए, पेट्रोल 100 की जगह 500 रुपए लीटर दिया जाए तो भी आदमी देगा और खुश रहेगा, लेकिन नहीं दिया जाएगा। ठीक है, फिर आप, ठीक है, वोट बैंक की राजनीति कैसी होगी? तो उस समय के लोग ये सारी चीजें से दूर थे। ठीक है, उस समय अच्छे पॉलिटिशियन हुआ करते थे जब देश आजाद हुआ था उस समय। तो ग्रीन रेवोल्यूशन उन्होंने चलाया, नहीं तो भूखे, ठीक है, लोग बहुत ज्यादा थे इंडिया में। ठीक है, हमें अंग्रेजों ने ऐसा अनाज दिया था जिसे सुअर खाते हैं, PL-44 शायद उसे बोलते हैं। ऐसा गेहूं दिया गया था कि विदेश में वहां के सुअर खाते थे, वहां के जो जानवर अनाज खाते थे वो अनाज हमें खाने के लिए दिया गया था, इंडिया वालों को, जब बंटवारा हुआ था उस समय। 1947 की बात बता रहे हैं आपको। ठीक है, तो फिर इंडिया में चला गया। ठीक है, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरी देश की धरती, ये गाना आया था उस समय, आपको भी याद होगा। 15 अगस्त 26 जनवरी को कभी ना कभी बचता ही है। तो ये उसी 5 ईयर प्लान का था कि मेरी देश की मिट्टी में इतनी ताकत है कि वो हीरे मोती जैसे उगलते हैं। तो ये हीरे मोती जो है फसलों को कहा गया था, ऐसा नहीं कि जमीन से हीरे मोती निकलते हैं। ठीक है, तो ये चलाया गया था। अब इसी में जो अभी चर्चा कर रहे हैं तो ये हो गया। फिर क्या चलाया गया? एक चलाया गया था आप लोगों का व्हाइट रेवोल्यूशन। क्या चलाया गया था? व्हाइट रेवोल्यूशन। सफेद क्रांति का संबंध किस चीज से था? तो सर सफेद क्रांति इंडिया में, ठीक है, दूध की बहुत ज्यादा कमी थी तो ये दूध के लिए चलाया गया था। श्वेत क्रांति जिसे हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं इसे? श्वेत क्रांति। डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने चलाया था। किसने चलाया था? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। इन्होंने स्टूडेंट्स आप लोगों के, ठीक है, किसकी बारे में बताया था? तो इन्होंने बताया था वर्गीस, ठीक है, वर्गीस कुरियन। इन्होंने, ठीक है, श्वेत क्रांति की शुरुआत किए थे। तो बोल सर हरित क्रांति की भी किसी ना किसी ने किया होगा। हरित क्रांति की शुरुआत किसने किया था बताओ? कौन से ऐसे वैज्ञानिक थे, कौन से ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसकी खोज किया था? तो आपने सभी ने नाम सुना होगा, पेपर में कई बार आ चुका है, MS स्वामीनाथन। पढ़ा है क्या नाम? बोले हाँ सर पढ़ा हुआ है, MS स्वामी, ठीक है, नाथन। इन्होंने क्या किया था? ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत किया था। ठीक है, तो ये बहुत ही बढ़िया साइंटिस्ट लोग थे उस समय जिन्होंने देश को आज इस मुकाम पर पहुंचाया है। तो आप लोगों से बन जाएगा क्या? किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं जाएगी भाई? देख लो, बनेगा। चलिए, अब स्टूडेंट्स इसके बाद में आप लोगों से पेपर में पूछा जाता है कि भैया बताइए, ठीक है, ब्लैक रेवोल्यूशन क्यों चलाया गया था? सफेद वाला तो दूध के लिए चलाया गया था। काली क्रांति किससे संबंधित है? काली क्रांति का संबंध किस चीज से है जरा बताइए?
तो स्टूडेंट्स, काली क्रांति का संबंध जो है इंडिया में खुद का स्वयं का वाहन हो, पेट्रोल इंडिया में होता रहे, तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट जितने भी हैं आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, आप लोगों को पहले सोसाइटी से या कहीं से भी मिट्टी का तेल मिलता था, मिट्टी का तेल, केरोसिन, क्योंकि पहले लाइट नहीं हुआ करता था ना। लाइट होती थी क्या पहले? जब देश आजाद हुआ था उस समय लाइट बहुत कम थी, ठीक है। तो पेट्रोल पदार्थों को बनाया गया, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, गैसोलीन, एलपीजी सिलेंडर, मतलब एलपीजी गैस वगैरह, क्योंकि उस समय भी गैस थी लेकिन सभी लोगों के लिए नहीं थी, क्योंकि देश हमारा विकसित हो रहा था, देश उस समय विकसित हो रहा था, याद रखिएगा। तो पेट्रोल पदार्थों के लिए ये सारी की सारी काली क्रांति लाई गई थी। तो ब्लैक रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? पेट्रोल पदार्थों से संबंधित है, पेट्रोल उत्पादों से। बन जाएगा क्या? किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं है टॉपिक में? बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने आज आपको बताए हैं, हरित क्रांति का टॉपिक आपको बताए हैं, ठीक है। ये जो कल्चर और जो लॉजी शब्द हैं उस पर हमने चर्चा किया है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना पर भी हमने चर्चा कर लिया, चावल और गेहूं, ये दो टॉपिक जो हैं आप लोगों के लगातार पूछे जाते हैं, उस पर भी चर्चा कर लिए हैं। चलिए बेटा, पेट्रोल पदार्थ जो है ये गवर्नमेंट ने चालू किया था, पर्टिकुलर कोई व्यक्ति चालू नहीं करता है। पेट्रोल पदार्थ है ना, इसमें कोई एक व्यक्ति चालू नहीं करेगा, क्योंकि इसके लिए लीगल नोटिस सरकार जारी करा था, तो भारत सरकार ने इसको चालू किया था, पर्टिकुलर किसी व्यक्ति ने चालू नहीं किया था काली क्रांति को, ठीक है भाई। आपके पास में पेट्रोल है लेकिन आप पेट्रोल अभी लेकर नहीं बैठ सकते ना। मैं आपसे बोलूं भैया ये पेट्रोल, इसको बेचो जरा सड़क के किनारे, बेच पाओगे? बोले सर नहीं, उसके लिए हमें क्या चाहिए? लाइसेंस चाहिए। तो ये सरकारी चीजें हैं, सरकार ही, ठीक है, पत्र जारी करती है कि भैया चलो, ठीक है, इन इन इलाके में खोज करो, क्योंकि इससे पेड़ की कटाई होगी, जब तो जमीन के नीचे से पेट्रोल निकलेगा, खदानें बनेंगी। तो ये गवर्नमेंट ने किया था, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति ने नहीं, ठीक है। तो चलिए ठीक, आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं फिर। बाय बाय, टेक केयर।